साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा सरदार अय्याज सादिक लंदन पहुंच चुके हैं और लंदन पहुंचते ही उनकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि जो सीईसी का इजलास था उसमें भी वो पार्टी के यहीं से शरीक हुए। सरदार साहब, आपके आने से एक पार्टी में एक नई चीज़ें आ जाना शुरू हो जाती है कि आप शायद कोई लिस्ट लेके आए हैं, कुछ आपको बड़ा अहम करार दिया जा रहा है राब्तों के हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं एक चीज़ तो क्लैरिफाई कर दूं कि जी मेरा राब्ता सिवाय सियासी जमातों के और किसी से नहीं है, और ना मैं किसी का मैसेज लेके आया हूँ ना मैं किसी का मैसेज लेके आया। बट मैंने चूँकि कहा था कि मैंने आना भी है और मेरा प्लान भी था, तो मैं इसलिए कायद मोहतरम की खिदमत में आज हाज़िर हुआ था और इंशाल्लाह परसों भी उनसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। मगर जो मैंने दिसंबर में यहाँ से जाने के बाद कहा था वो मेरे दिल की आवाज़ थी, और नजूमी में हूँ नहीं, और कभी मैं इस तरह के बयान नहीं देता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। मगर हालात का तजिया अगर करें तो हालात यही है कि या इमरान खान साहब रह सकते हैं और या पाकिस्तान रह सकता है। मैं आवाम तो जो पिस गई है, जो करप्शन है, मिस गवर्नेंस है, वो तो पीक पे है। मगर एक एक दिन इमरान खान साहब का इक़्तिदार में रहना पाकिस्तान के लिए भारी हो रहा है, और अगर हम नहीं निकालेंगे उनको आईनी तरीके से और जो भी मुनासिब होगा, जो सारी जमातें मिल के बैठ के फ़ैसला करेंगी, तो हम अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ एक इंसाफ नहीं करेंगे। आज पार्टी के इजलास में क्या रवैया रहा साहब इमरान का? सब बिल्कुल बॉइंट थे, सब बड़े पॉजिटिव थे, और हर एक का यही था कि ये हम पाकिस्तान का नुकसान होने से रोकें। भिजवाएंगे कैसे इस हुकूमत को घर? अल्लाह ताला इंशाल्लाह रास्ता बना देंगे। रास्ता बनना शुरू हो भी गया है। रास्ता मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है, और मेरा दिल आज भी वो यही कह रहा है कि कुछ होने वाला है और बड़ा होने वाला है और जल्द होने वाला है। तो आपके कहने के बाद कल मुलाकातें भी हुई, जो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और सारी, तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी। तो सुना यह है कि पीटीआई के कई मेंबरान असम्बली भी राब्ते में नून लीग के साथ जो आना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी ब्रेक लगाई। हमारे जो दोस्त हैं ना जी, जो सियासी कारकुन हैं, जो पीटीआई में हमारे दोस्त हैं, दोस्ती तो सबसे ही है, मगर वो लोग जो पल्स जानते हैं अवाम की, वो हालात के पल्स जानते हैं, वो बहुत परेशान हैं। वो सिर्फ ये नहीं परेशान कि गवर्नेंस पुअर है या महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, वो इस चीज़ से भी परेशान है कि मुल्क को जो नुकसान पहुंच रहा है वो बहुत बड़ा है, और इस वक्त मुल्क पहले है और सियासत बाद में। तो उसके लिए इंशाल्लाह हमारा जो साथ देंगे वो पाकिस्तान को बचाने के हवाले से हमारा कितने हैं? 12, 15, 20 हैं? काफ़ी है, फिक्र 20 से भी ज़्यादा फिक्र न करें, अल्लाह ताला मेहरबानी का। जब बारिश होती है ना, आपको पता है ना, आजकल एक ज़माने में होती थी 2-2, 4-4 घंटे, अब 15 मिनट में होती है ना, तो इतनी हो जाती है जो 4 दिन में होनी थी। लाहौर में तो ऐसी बारिश होती है। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि नून लीग के साथ वो राब्ते में और तरीके में एतमाद में अहम किरदार होगा उनका? इंशाल्लाह हम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हुकूमत के एलाइज हैं, उनसे भी राब्ते करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह पीपल्स पार्टी के दोस्त आए थे शहबाज साहब की तरफ, और इसी तरह पीडीएम भी एक्टिव है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी अपना रोल है, सारे मिलजुल के एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो जरदारी साहब से जो मुलाकात हुई, क्या उसमें तरीके जो एतमाद के हवाले से भी बात हुई है? मैं था नहीं वहाँ, मगर वो तो काफ़ी देर से पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें कुछ करना चाहिए, इस हुकूमत को इस तरह नहीं रहना चाहिए। अब किस लेवल पे करते हैं, क्या करते हैं, ये अब अगले आने वाले। तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे आ गए। इमरान खान साहब देखें, उनकी सियासत अपनी है, हमारी सियासत अपनी है, मगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक आपस में राब्ता रखना चाहिए, एक आपस में वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए, जो कि इमरान खान साहब ने किसी से नहीं रखी। वो तो अपनी जो एलाइज हैं उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखते, उनको तब मिलते हैं जब कोई बिल पास कराना होता है, जब मुसीबत आती है इमरान खान साहब के ऊपर। तो वो भी ये समझ गए आप, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।